अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज्म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पे बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज दें। ये बासित बच्चा, आप इसकी वीडियोस देखते रहते होंगे। इसकी टंग इमिटेशन पे आजकल काम हो रहा है। तो मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि हर डायरेक्शन पे आपने टंग इमिटेशन पे कैसे काम करना है ताकि वो टंग के वर्ड भी बोल ले। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये अल्लाह बेहतर बोल लेता है, पहले से तो बेहतर बोल लेता है। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपने अपनी पहले तो टच के फिजिकल टच के साथ मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि फिजिकल टच के साथ आपने किस अंदाज से टंग आउट करवानी है 4 डायरेक्शंस में। बाद में आपने फिजिकल प्रॉम्प्ट फेड कैसे करना है वो भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने वो कैसे फेड करना है। जरा काइंडली जरा स्टार्ट में जरा समझिएगा। सबसे पहले मैंने जो इसके बाद जो अगला स्टेप है जिसमें मैं चाहता हूं फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ कांस्टेंट वो टंग बाहर निकाले। पहले हमने इस पे काम करना है, बाद में हम इसको फिजिकल प्रॉम्प्ट फेड करेंगे और विद इमिटेशन सिखाएंगे। अब जरा काइंडली जरा वॉच किया अगला स्टेप क्या था, ये जरा पहले देखिएगा। अब देखिए पहले आपने उसका हेड स्टेबल जरूर करना है। हेड स्टेबल के लिए पहले आप किसी ऐसी जगह पर भी बिठा सकते हैं जहां पे कबर्ड के जो है उसकी पीछे बैक लग जाए बच्चे की, तो ताकि आप उसका हेड को स्टेबल कर सकें। लेकिन चूंकि अभी मेरा इसका अल्हम्दुलिल्लाह हेड स्टेबल के साथ काम हो चुका है कबर्ड का, इसलिए मैं आपको इधर बिठा के दिखा रहा हूं। तो उसके बाद फिर आपने कबर्ड को छोड़ के एक आपने ये लिए देखें, ये फोरहेड पे मैंने हाथ रखा और दूसरा ये देखें मैंने टंग के ऊपर टंग डाउनवर्ड मैं दिखाना चाह रहा हूं एक डायरेक्शन में पहले, बाकी डायरेक्शन देखिए। जब वो निकालता है तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ऐसे मैंने हिलाने लग गया। ये देखिए हेड को स्टेबल करना है ताकि वो देखे। और दूसरा जब जब वो अंदर डालने की कोशिश करेगा मैं क्या करूंगा, फिंगर को हिलाऊंगा जब जब वो अंदर डाल। देखिए इस तरह से बच्चे को हमने कॉन्स्टेंटली टंग आउट करवानी है। ये देखिए फिर से अंदर डाला तो फिर मैंने हिला दिया उसी फिंगर को। ऐसे आपने 1 फिंगर, 2nd फिंगर, 3rd फिंगर, 4th फिंगर, हर फिंगर के साथ कॉन्स्टेंटली टंग आउट करवाना है बच्चे को। देखिए वो हेड को भी मैंने उसको स्टेबल किया हुआ है, बेशक वो हिलने की कोशिश करता है लेकिन मैं उसको हिलने नहीं देता। पहले मैं बॉडी की सारी स्टीमिंग पे काम कर चुका हूं। देखिए कैसे उठ माशाल्लाह टंग और शाबाश। इस अंदाज से आपने पहले मिडल फिंगर के साथ, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, हर फिंगर के साथ आपने इस तरह से कॉन्स्टेंटली सामने बैठ के पीछे बैठ के हर तरफ से आपने उसको ज्यादा देर के लिए वो टंग आउट करे थ्रू फिजिकल प्रॉम्प्ट, यानी कांस्टेंट टंग आउट करवाना है उसे। इस अंदाज से कराना है। देखिए फिर से देखिए मैंने फिर से वो दिया, इंडेक्स दिया और उसके बाद जब वो अंदर डालेगा तो मैं इसको हिला दूंगा। और जब नहीं भी करा तो भी हिला दे ताकि बार बार ऐसे लाएंगे तो टंग आउट अच्छे वाले। फिर से उसने अंदर डाला, मैंने हिला दिया। इसके बाद फिर डिफरेंट जो है फिंगर्स रैंडमाइजेशन इसके साथ देखिए मिडिल फिंगर के साथ कर रहा हूं। इधर भी उसने देखिए माशाल्लाह टंग आउट, अच्छा ज्यादा देर के लिए टंग आउट। आज के जो मेरे लेक्चर में बताना चाह रहा हूं जो फिलहाल कि आपने ज्यादा देर के लिए टंग आउट फिर से अंदर किया, मैंने फिर से उसको हिला दिया चिन पे ताकि वो टंग आउट ज्यादा देर के लिए करे। और आपने हेड भी स्टेबल करना है। जब ये हर जगह पे 1 चेयर, 2nd चेयर, 3rd चेयर विदाउट चेंजेस के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हम इमिटेशन इसी के अंदर हम ऐड करते हैं, मेरी भी टंग आउट होगी और उसके साथ ये कॉन्स्टेंटली मेरा जो फिजिकल प्रॉम्प्ट है वो फेड हो जाएगा और मुझे टंग आउट के साथ यानी पहले उसको स्टार्ट दूंगा इसी अंदाज से, फिर ये कॉन्स्टेंटली टंग आउट करेगा। वो भी ज़रा काइंडली वॉच करें। उसमें मैं फिर डिस्टेंस भी फेड करूंगा। जरा देखिएगा पहले मैंने डिस्टेंस फेड करने से पहले आपने जो इसे स्टेप जो आपने फॉलो करना वो क्या है, ये ऐसे करके शाबाश। यानी मैंने भी अब अपनी टंग निकालना शुरू कर दी और हेड को भी इसी तरह से स्टेबल किया और फिंगर को भी किया। अब मैं क्या करूंगा उसके बाद जब एक दो दोबारा आपको कर दिखाता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा फिर मैंने अपना हेड जो है इसका वो भी मैंने फेड कर दिया और जो उसके चिन पे फिंगर है वो भी फेड कर दिया। क्या शाबाश शाबाश। जब देने तो इसके लिए चीक्स पे हाथ रहे ताकि वो टंग इन भी हमारी इंस्ट्रक्शन पे करे। ये भी पैटर्न डाले होते हैं इस प्रॉम्प्ट की, उसके बाद में ये प्रॉम्प्ट भी फेड हो जाएगी। हम तमाम ऑटिस्टिक बच्चों को प्रॉम्प्ट से सिखाते हैं, चाहे वो विजुअल प्रॉम्प्ट है, फिजिकल प्रॉम्प्ट है या वर्बल प्रॉम्प्ट है, और उसकी लाखों किस्में करोड़ों किस्में हैं।
करोड़ों अंदाज हैं प्रॉम्प्ट देने के, फिजिकल प्रॉम्प्ट देने के करोड़ों अंदाज हैं, वर्बल प्रॉम्प्ट देने के करोड़ों अंदाज हैं, विजुअल प्रॉम्प्ट देने के लिए। तो हमने इस अंदाज से यानी टंग इन करवाने के लिए हम वो उस डिसऑर्डर पे बाद में काम करेंगे, क्योंकि दोनों डिसऑर्डर सेपरेट हैं। अभी मैं कहता हूं इमिटेशन में वो टंग आउट कांस्टेंट करे मेरी। अब जरा फिर से बात कीजिएगा। शाबाश। देखिए मैंने भी अपनी टंग पहले मैंने हेड वाला जो प्रॉम्प्ट था वो फेड किया, उसके बाद मैंने फिंगर फेड की, और अगर ये कभी टंग अंदर भी डाल दे फिर मैं बिट्स में मैं उसको टच करता रहूंगा, कांस्टेंट टच नहीं करूंगा उसके चिन पे, लेकिन मेरी टंग आउट कांस्टेंट निकली रहेगी। फिर से जरा बात कीजिएगा। शाबाश। अब जब ये अच्छा कर, जब आपने टंग इन करवाना हो आपकी आंखों में देख रहा हो, चाहे वो आधे सेकंड, 1/4 सेकंड, 1/4 सेकंड के लिए भी देख रहा हो, 1/10 सेकंड के लिए भी देख रहा हो, जो ही देखे आपने उसको शाबाश चिन पे भी रखना है। अब मैं इसी के साथ क्या करूंगा, अपना डिस्टेंस भी फेड करूंगा। देखिएगा मेरे डिस्टेंस फेड करने के साथ ही ये मुझे अच्छी कंप्लायंस देगा। जरा वॉच कीजिएगा, ये देखिएगा। शाबाश। देखिएगा डिस्टेंस फेड करने का जो तरीकाकार मैं हमेशा हर वीडियो में बताता रहता हूं। जैसे आप क्लोजेस के साथ अच्छा कर लें फिजिकल, उसके बाद फेड करने का तरीका करें। पहले आप एक डायरेक्शन में पीछे जाएंगे इसके बिल्कुल बच्चे के सामने, फिर आपने इधर तक ऐसे वॉक करनी है, लेकिन आपकी बॉडी का जो डायरेक्शन हो वो उसकी तरफ हो, और फिर आपने इस अंदाज से इधर मूव करना है। मेरी बॉडी की डायरेक्शन बिल्कुल बच्चे की फेस की तरफ, मेरी पूरी बॉडी जो है बच्चे के फेस की तरफ है, इस अंदाज से करना है पहले डिस्टेंस फेड। उसके बाद जब ये देखिए मैं इधर भी गया हूं तो मैं ये 180 पे तो इसी की तरफ ये नहीं ऐसे कर, ये तरीका का ये स्टेप्स है डिस्टेंस फेडनेस के। इस अंदाज से जब आप फेड कर लेते हैं यानी अब मेरी बॉडी इसी की तरफ ही है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर इस अंदाज से बॉडी को लेके जाना है ताकि इस तरह से भी उसको आदत हो। ये अब मैं फिर अगर मैं टर्न लेना होगा तो मैं इसी की तरफ करूंगा, बैक नहीं करूंगा अभी अपनी। इस अंदाज से आपने डिस्टेंस फेड करना है। फिर इधर से भी मैं ऐसे टर्न कर लूंगा इस अंदाज से, यानी अब मेरी बॉडी इसकी यानी मेरी पूरी बॉडी अब इसकी तरफ नहीं है। जब ये अच्छे वाला सेकंड ये वाला स्टेप हो जाए अच्छा, उसके बाद फिर आपकी भी बैक और बच्चे क्या फ्रंट होगा। इस अंदाज से वॉक करनी है आपने डिस्टेंस फेडनेस में। फिर जब वो डिस्टेंस फेडनेस में ये वाला स्टेप हो जाए उसके बाद फिर आपने इसके बच्चे के पीछे जाना है, लेकिन बॉडी आपकी इसकी तरफ होगी, इधर पीछे जाना है, फिर उसके बाद फिर सामने आना है, फिर उसके बाद फिर पीछे जाना है ऐसे इस तरह अंदाज से, फिर सामने आना, लेकिन बॉडी इसी की तरफ होगी। ये आप बच्चे के बैक साइड पे जा रहे हैं 270 के एंगल पे। फिर आपने इसी तरह से ऐसे करते करते इसी अंदाज से आपने इधर जाना है, और इस जाने के बाद फिर आपने इधर से भी विजिबल और इनविजिबल होना है इसके सामने। इस अंदाज से जब अच्छा हो जाएगा फिर आपने कॉन्स्टेंटली बच्चे के ऐसे करके वॉक करेंगे तो
आपकी लेकिन बॉडी स्टार्ट में ऐसे इसके सामने ऐसे ऐसे करके होगी, आप विजिबल इनविजिबल नहीं हो रहे बल्कि इस तरह वॉक करें। उसके बाद आपने इसी अंदाज से वॉक करनी है, बॉडी इसके सामने नहीं होगी, ये देखिएगा इस अंदाज से वॉक करनी है। जब ये अच्छा हो जाएगा, ये मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं, उसके बाद जब डिस्टेंस मेंटेन का ये अच्छा हो जाएगा, फिर आपने अपनी बैक कर देनी है। ये मेरी बैक है और बच्चे की भी बैक है, इस अंदाज से बच्चे को सिखाना है, यानी डिस्टेंस अपना फेड करना है। इसके बाद फिर आएगा डोर ओपन करके इनविजिबिलिटी और फिर एब्सेंस के बाद साथ उसमें क्या करना है जरा मैं आपको जरा काइंडली बता देता हूं, फिर आपके सामने ये सारा प्रोसेस करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, डोर ओपन करना है। ओपन अभी तो इसकी मैंने टंग इन करवाई है, उसके बाद आपने इस अंदाज से डिस्टेंस फेड करना, दूर ही का डिस्टेंस। उसके बाद फिर मैं ये इनविजिबल हो गया हूं, इनविजिबल, ये बच्चा मुझे नहीं देख रहा लेकिन मैं वीडियो में आ रहा हूं, ये इनविजिबल हो गया, फिर मैं इधर बच्चे के सामने विजिबल होऊंगा, फिर मैं इधर इनविजिबल होऊंगा, फिर मैं बच्चे के सामने विजिबल होऊंगा, फिर मैं दूसरी डायरेक्शन में भी सेम ऐसे ही पहले इनविजिबल होऊंगा, फिर उसके बाद विजिबल हो रहा हूं मैं, फिर से मैं इनविजिबल हो रहा हूं, फिर मैं विजिबल होऊंगा। और फिर जब आपने डोर बंद करना हो वो भी बेबी स्टेप्स के साथ, पहले मैं इतना बंद करूंगा, फिर मैं पीछे हो जाऊंगा, फिर मैं थोड़ा सा और आगे होने के बाद फिर थोड़ा सा और बंद करूंगा, फिर पीछे आ जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं और आगे आके फिर से और डोर बंद करूंगा, फिर पीछे आ जाऊंगा। इसी अंदाज से आपके मैं फिर और आ गया, इस तरह से करते करते मैं डोर बंद कर दूंगा। डोर बंद करने के बाद देखिए मैंने डोर बंद कर दिया, डोर बंद करने के साथ भी मुझे वो वही कंप्लायंस है। अभी तो टंग इन के प्रोग्राम, जब मैं टंग आउट कराऊंगा ये सारा प्रोसीजर डिस्टेंस फेडनेस का मैं फॉलो करूंगा। आपने भी इसी अंदाज से, हर डिसऑर्डर के साथ डिस्टेंस फेडनेस इसी अंदाज से की जाती है, ध्यान में रखें। ऑटिज्म में रैंडमाइजेशन और फेडनेस के बगैर रिकवरी है ही नहीं, इंप्रूवमेंट दे ही नहीं सकते। ये डिस्टेंस फेडनेस इस अंदाज से करना, और जो रैंडमाइजेशन किया है, एक चेयर, दूसरी चेयर, तीसरी चेयर, फोर्थ चेयर, फिफ्थ चेयर, और स्टार्ट में पैटर्न डालने के लिए पहले विदाउट चेंज करने पड़ते हैं, फिर हमें उसको चेंजेस वाले रूम में, जहां पे बहुत सारे चेंज है, वो विजुअल चेंजेस पैदा हो रही है रूम में, कोई उसकी वर्बल चेंजेस पैदा हो रही है, कोई साउंड्स आ रही है डिफरेंट, या कोई इसको टच कर लेता है, उस तरह की कोई चेंज है, तो उस चेंजेस के साथ भी बच्चे को सिखाना है। ऑटिज्म में ये तीन चीजें ध्यान रखें, डिस्टेंस फेडनेस, रैंडमाइजेशन, और स्टार्ट में पैटर्न डालने के लिए विदाउट चेंज, फिर उसके बाद चेंजेस के साथ भी हमने उसको रैंडमाइज करना होता है। इसलिए आपने इस अंदाज से, आप देखिए मैंने अभी बच्चे को दिखाया, उससे मैं टंग आउट नहीं कराया हुआ, अभी मैं ऐसी कोई सारा टंग आउट करा के डिस्टेंस फेड करने का सारा प्रोसीजर आपको अभी दिखाऊंगा। आपने इसी अंदाज से पहले एक चेयर पे फॉलो करना है, उसके बाद आप चेयर को रैंडमाइज करेंगे। अब जरा फिर से वॉच कीजिएगा मैं किस अंदाज से इसको करा रहा हूं, तो जरा इसको जरा दिखेगा। अब मैं टंग आउट के साथ कराऊंगा, देखिएगा स्टार्ट में वही फोरहेड पे रखूंगा और चिन पे भी रखूंगा, ये देखिएगा।
शाबाश। जब मैंने एंड किया, देखिए मैंने सारे स्टेप्स फॉलो किए, तो उस वक्त वो मेरी आंखों में देख रहा था, तभी मैंने उसके चीक्स पे भी हाथ रखा और कहा शाबाश, और उससे क्या हो, मैंने अपनी भी टंग इन कर दी और उसने मेरी इमिटेशन में भी टंग इन कर ली टच के साथ। ध्यान रखें, जब आपने टंग आउट करानी है, आपकी टंग आउट मैक्सिमम होनी चाहिए, और दरमियान में अगर आपने रेस्ट करना हो, उसका भी तरीकाकार क्या है कि आप जब बैक कर लें इसके, तो फिर आप अपनी टंग अंदर कर सकते हैं, वो आपको नहीं देख रहा। लेकिन जैसे आपने टर्न करना है, टर्न करने से पहले आपने टंग बार बार बाहर निकाल के भी इसकी तरफ करना है, ताकि आपको टंग का रेस्ट मिल जाए। क्योंकि आपने भी मैक्सिमम निकालना है और इसको भी कोशिश करना है मैक्सिमम। देखिए माशाल्लाह मेरी हर डिस्टेंस फिटनेस के साथ इसने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया। अब जरा देखिएगा कि टंग में मैक्सिमम भी निकाल रहा हूं और मैं टंग को रेस्ट देने के लिए, लेकिन इसकी टंग आउट रहेगी। इस अंदाज से भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसकी जब बैक पे चले जाएं, और जब बैक इसकी भी बैक होगी, आपकी बैक हुई, इधर भी आप रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन टर्न करने से पहले आपने टंग निकाल के फिर टर्न करना है, ताकि उसको यही फील हो कि आपकी टंग निकली हुई है। ये ना हो पहले आप टर्न कर लें और उसके बाद उसके सामने ही टंग आउट करवा रहे हो, नहीं, आपने पहले से ही टंग आउट करके फिर टर्न लेना है। इस तरह से आप अपनी टंग को रेस्ट भी दे सकते हैं। बच्चे की भी टंग का रेस्ट देने लगी, क्योंकि अभी उसके पैटर्न डाले जा रहे हैं, ताकि वो कांस्टेंट पहला दिन उसको कांस्टेंट, बाद में हम इसको भी रेस्ट देंगे। लेकिन अभी स्टार्ट में उसको आदत नहीं है टंग आउट करने की मुसलसल, लेकिन ताकि उसको ताकि वो लंबे लंबे सेंटेंसेस बोल सकेगा। इससे माउथ ओपन फुल हुआ हुआ है तो उससे ऊंचे लफ्ज बोलेगा, तो तभी मुमकिन है जब उसको ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलेगा, जवाब देगा और ऊंचा बोलेंगे, उसका माउथ ओपन होगा। यानी ये करवाना जरूरी है। आप जरा देखिएगा, मैंने उसको अपनी टंग को रेस्ट जो देना है उसके लिए भी किस अंदाज से करूंगा, जरा ये भी वॉच करिए, देखें। शाबाश। इस अंदाज से आप अपने टंग को रेस्ट भी दे सकती हैं। रोटेट होने से पहले पहले ही आपने टंग, जब भी आपने टंग का रेस्ट देना, अपना टंग इन करनी है, तो आपने अपनी बैक कर देनी है इसके सामने, बस यानी इसके सामने नहीं ठहरना बल्कि बैक हो आपकी, ताकि आप टंग को अंदर कर सकें। और जब टंग इसके सामने जाना हो उससे पहले टंग आउट करके मैक्सिमम आप रोटेट कर सकते हैं। और जब जब भी इस के ड्यूरेशन के दौरान कभी भी वो टंग इन भी कर लेता है, तो आप फिजिकली उसको टच करके दोबारा से आउट करवा सकते हैं, ताकि कॉन्स्टेंटली, आज की मेरी वीडियो का मकसद ये है कि कैसे बच्चे को हमने कॉन्स्टेंटली टंग आउट करानी है, फिजिकल प्रॉम्प्ट फेड करके। और हमारी अभी जो स्टार्ट मुझे उसे देना पड़ता है फिजिकल प्रॉम्प्ट, और जो उसके हेड को स्टेबल भी करना पड़ता है। बाद में मेरा ये स्टार्ट भी फेड हो जाएगा कि मैं उसको हेड पे भी नहीं हाथ रखूंगा और चिन पे भी ये रखना छोड़ दूंगा, वो मेरी इमिटेशन में ही टंग आउट करेगा। लेकिन पहले एक चेयर पे, दूसरी चेयर, तीसरी चेयर, चेंजेस के साथ हर जगह पे आप कराएंगे, उसके बाद ही बच्चा कॉन्स्टेंटली टंग आउट कर पाएगा। और फिजिकल प्रॉम्प्ट इसमें जो है वो भी हमारा कॉन्स्टेंट फेड हो रहा है। तो आप भी अपने बच्चों के साथ इसी तरह से टंग की एक्सरसाइज करवाएं, उनको इमिटेशन कराएं, ताकि वो बच्चे अच्छे से अच्छा और वाज़ेह लफ्ज, क्लियर वर्ड बोल सकें, और कम्युनिकेशन में उसके लिए आसानी हो, और आपको भी समझने में आसानी हो, और उसको भी कम्युनिकेट करने में आसानी हो, स्पीच करने में आसानी हो। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप भी अपने बच्चों के साथ खूब मेहनत करें, उनको इम्प्रूव और रिकवर करें। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर है। अल्लाह।